बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद साकिब। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से साकिब साहब कैसे जनाब नमूदार हो गए फेसबुक पे। तो उसकी एक वजह थी जो शायद आपने भी देखा हो और मैंने भी देखा और बहुत से लोगों ने देखा होगा कि एक लड़का जो है ना डॉक्टर अरफान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो लड़का गलत है, क्योंकि हर किसी की सोच होती है, हर किसी का जो है ना विजन होता है। तो उसमें कमी बेशी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो मुझे तकलीफ़ हुई कि हम लोग जो हैं किसी की ज़िंदगी पे अचानक से आते हैं और जनाब उसको जो है ना ऐसे ही हीरो से ज़ीरो बनाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर खान साहब बहुत ही अच्छे और बहुत ही बाकिरदार से लोग हैं। मुझे उन्हें देखते हुए कम अज़ कम 5 से 6 साल हो गए हैं। वो एक ऐसे बंदे हैं कि जो आपको मेडिकेशन के हवाले से हर तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं, जो हमें ये लम्हा बलम्हा जो है ना फ़ायदा देती है, एक चीज़ों से मुख्तलिफ़ चीज़ों से रोकती है, हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद होती है जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो एक्चुअली डॉक्टर साहब जो हैं वो लिवर के डॉक्टर हैं, जिन्होंने जनाब पहले एमबीबीएस किया, फिर एफसीपीएस किया। उनके वालिद साहब डॉक्टर हैं, उनकी मिसेस डॉक्टर हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है जब बंदा डॉक्टर बनता है। तो बातें जो होती हैं वो कोई भी कर लेता है, किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं होती। हमारे पाकिस्तान में सबसे तो खुली आज़ादी तो यही है ना भी, जिसकी ज़िंदगी पे जब दिल चाहे उंगली उठा दो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो मैं समझ लो कि आटे में नमक के बराबर अल्फाज बोल रहा हूँ उस साहिब के लिए कि आपने तो जो करना था कर लिया, लेकिन उनके दिल पे जो ठेस पहुंची है वो वही महसूस कर सकते हैं। क्योंकि एक बंदा जब आपको इतना टाइम देता है, देखें वो आपको जो टाइम देता है वही टाइम अपने हॉस्पिटल पे दे तो मेरे ख्याल में 2 या 4 या 10 पेशेंट और चेक कर ले तो मेरे ख्याल में उनके लिए काफ़ी है। इधर से कोई ज़्यादा इनकम वाली बात नहीं है। इनकम भी हो तो आपको फ़ायदा मिल रहा है, उन्हें इनकम आ रही है, तो आपको इससे क्या इशू है? चिकनी चौपड़ी बातें करना आसान है, समझ आई ना? आपने भी चिकनी चौपड़ी और जो ना इमोशनल बातें करके लोगों को अपनी तरफ वर्गलाया या उनकी ज़िंदगी पे जो है ना धब्बा लगाने की कोशिश की है। मेरे भाई, जब इतना बिजी बंदा होता है और इस लेवल पे बंदा आता है तो वो इतना फ्री नहीं होता कि एक एक टेस्ट लिखता फिरे, एक एक रिपोर्ट बनाता फिरे। मुझे तो डर था कि कहीं ये नहीं आपने कह दिया कि रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने नहीं बनाई। जो ब्लड दिया गया लेबॉर्ट्री के लिए वो खुद नहीं उसने चेक किया, वो जनाब वो तो वीडियो बना रहा था। ये भी तो कहो ना कि जनाब डॉक्टर साहब ने जनाब चलो डॉक्टर साहब ने लिख के दिया तो उसने लिख दिया, और जनाब डॉक्टर साहब ने जो है ना वो लैब में खुद खड़े होकर काम नहीं किया। बनता था ना ये सवाल आपका। अल्लाह के बंदे, आपके पास सवाल बहुत से थे, आपने किए नहीं है। कहना था कि मुझे बाहर से रिसेप्शन से भी नहीं लिया, बाहर खड़े होते मैं गया उसके पास, डॉक्टर साहब के पास, मैं बाहर देखता रहा, मुझे डॉक्टर लेने नहीं आए। बनता था ना ये सवाल। अल्लाह के बंदे, लोड वाली दुकान है आपकी और आप किस लेवल के बंदे पे आप उंगलियां उठा रहे हैं। मैं मानता हूं कि आप जो सोच के गए होंगे आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली होगी। आपने जो सोचा होगा कि जनाब डॉक्टर मेरे लिए फूल लेके खड़े होंगे कि मेरे हॉस्पिटल में आए हैं तो मैं जनाब जाऊं तो जनाब मेरे ऊपर फूल निछावर हूं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये कोई गली मोहल्ले का क्लिनिक नहीं है कि जनाब डॉक्टर ही सारा कुछ कर रहा है, टीके भी खुद लगा रहा है जनाब, इंजेक्ट भी खुद कर रहा है जनाब, बरनौला पास IV लाइन खुद पास कर रहा है। ये सवाल भी बनते हैं आपके। डॉक्टर जो होता है ना वो 1 मिनट में, अगर वो डॉक्टर है तो 1 मिनट में आपको अब देखते ही आप पहचान लेगा कि आपको ये इशू है। दूसरी बात आपकी आगे के जनाब डॉक्टर साहब के चेले चपाड़े जो थे, तो मेरे लफ्ज़ों में तो वो रिसेप्शनर होते हैं या हेल्पर होते हैं या समझ लो कि वो स्टाफ होता है।
उन्होंने जनाब पकड़ते ही मुझे जाते ही जनाब ये टेस्ट लिख के दे दिए। तो उनको पता होता है, उन्होंने डॉक्टर ने रिकमेंड किए होते हैं कि इस तरह का जो पेशेंट है इसके ये जो है लैब पे टेस्ट करवाने हैं, या इसका जो है अल्ट्रासाउंड करना है, या कुछ भी इस तरह का जो उनका रिकमेंडेड होता है वो करवा लेते हैं। इसमें कोई बड़ा ऐब नहीं था जो आपने जनाब इतना बड़ा प्रोपोगंडा बनाया कि जनाब रिसेप्शनर ने 10,000 रुपये ले लिए। आप इलाज किस चीज़ का करवा रहे हो? आप बुखार का करा रहे हो इलाज? आप टाइफाइड का करा रहे हो इलाज? आप लिवर चेक करवा रहे हो, आप लिवर का पेशेंट हो, तो उसमें 10,000 तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको इतना इशू था कि आप निश्तर चले जाते या कोई सरकारी हॉस्पिटल में चले जाते। आपको पता है कितना कितने एक्सपेंसेस होते हैं हॉस्पिटल्स के। बातें करना शुरू कर दिया और जनाब इमोशनल हो के जनाब ये टावर है और वो टावर है। ये टावर बनाना कितना आसान है ये तो बताओ मुझे। लफ्ज करने जनाब बोलने बड़े आसान है। अल्लाह के बंदे, उसने अपनी जिंदगी पूरी सर्फ कर दी आप लोगों की खिदमत करने के लिए। अगर एक पेशेंट उसके पास अवेलेबल है जो उससे पहले एडमिट है, उसके लिए सबसे बेहतर जो है वो बंदा है। अगर उसकी ज़िंदगी को कुछ होता है तो समझ लो कि डॉक्टर को खुद से जो है तकलीफ होती है कि जनाब ये मेरे पास एडमिट था और मैं इसकी ज़िंदगी नहीं बचा सका। आप कह रहे हो कि वो बेहोश पड़ा हुआ था तो जनाब मैं गया और मुझे देखा और कहा कि आप बैठे हैं तो ये कर दिया वो कर दिया और चला गया। अगर आप गए हैं, प्यासे तो आप हैं ना, डॉक्टर तो प्यासा नहीं है ना। उसके पास तो आप कह रहे हो कि इंटरनेट की बहुत कमाई है, सोशल मीडिया की बहुत कमाई है। जब उसके पास सोशल मीडिया की बहुत कमाई है तो आपको चाहिए था कि आप वेट करते, आप मेडिसिन लेने हैं 3-3 दिन। कुछ डॉक्टर तो ऐसे हैं कि एक एक महीना आपको टाइम नहीं मिलता। तो आप तो कह सकते हो कि जनाब डॉक्टर साहब टाइम ही नहीं देते और मेरा पेशेंट जो है ना घर ही परेशान। टाइम लेना पड़ता है। आप गए और आपको टाइम भी मिल गया और आप फिर भी बातें कर रहे हो। आपने जो उनको तकलीफ दी है आप इमेजिन नहीं कर सकते। समझ आई ना। और बहुत से लोगों को मैंने कमेंट देखे हैं, हाँ डॉक्टर तो डाकू होते हैं, डॉक्टर ये होते हैं, डॉक्टर वो होते हैं। तो हर किसी का अपना एक लेवल होता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं। लेकिन जो मेरी समझ में बात आ रही है, ये साहिब जो हैं अपनी तरफ से बहुत सारी उम्मीदें लेके गए थे लेकिन वो पूरी नहीं हुई जो उनके दिल में थी। ऐसा हरगज़ ना किया करें। किसी की ज़िंदगी के बारे में बोलने से पहले खुद की गिरबान में झांकें कि आप कैसे कैसे दीवारों से फलां के जनाब स्कूल से जाया करते थे और वो बैठ के पढ़ते होते थे और फुल मेहनत किया करते थे और उनका जो है ना वो फल वसूल कर रहे हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि किसी की ज़िंदगी पे आप तब हाथ उठाएं जब अपने आप को देखें कि मैं उससे अच्छा हूँ। जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं उनकी लाइफ को देखें, उनके एक एक लफ्ज़ को सुने। मैं तो एक एक लफ्ज़ सुनने को बेताब होता हूँ, उनके लफ्ज़ को।